हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज हम लोग इस वीडियो में जीके क्वेश्चन और उसके आंसर देखने वाले हैं लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, जिससे आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा अरस्तु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है। इन आवर बॉडी सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो इसका उत्तर होगा स्टार्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, यानी विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, विच इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी और सी। उसके बाद है, मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। उसके बाद है, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए न्यू बॉर्न बेबी। तो इसका सही उत्तर होगा 300 यानी 300 हड्डियां। उसके बाद है, किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका सही उत्तर होगा लाइकोपिन। उसके बाद है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाई। तो इसका सही उत्तर होगा विषाणु यानी वायरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है। वेयर आर रेड ब्लड सेल्स मेड इन आवर बॉडी। तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। उसके बाद है, हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इसका सही उत्तर होगा पलिया यानी एस्प्लिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। तो इसका सही उत्तर होगा टाइलिन। इसे सेलेब्री एमाइलेज भी कहते हैं। उसके बाद है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही उत्तर होगा फीमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी रीएस्टेब्लिश्ड इन ह्यूमंस। तो इसका उत्तर होगा 20 यानी 20, और इसे मिल्क टीथ भी कहते हैं। उसके बाद है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो इसका सही उत्तर होगा लोहा यानी आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में बदल जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू। तो इसका सही उत्तर होगा अमीनो एसिड में। मतलब हमारे शरीर में पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाइट येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका सही उत्तर हुआ यूरोक्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी आंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है। विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी। तो इसका सही उत्तर हुआ पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका सही उत्तर हुआ पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर उपस्थित होता है। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही उत्तर हुआ मस्तिष्क में यानी ब्रेन में। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, यानी विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर हुआ गाजर यानी कैरेट। उसके बाद है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो इसका उत्तर हुआ 7.35 से 7.45 तक। उसके बाद है, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही उत्तर हुआ थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो इसका सही उत्तर हुआ एडवर्ड जेनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड। तो इसका सही उत्तर हुआ एंथोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है। व्हाट इज द प्रेजेंट इन क्रोमोसोम।
तो इसका सही उत्तर हुआ डीएनए और प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? तो इसका सही उत्तर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल? तो इसका सही उत्तर हुआ 8 यानी 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका सही उत्तर हुआ डायलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? तो इसका उत्तर हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना यानी बूस्ट इम्यूनिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी? तो इसका सही उत्तर हुआ सेरिबेलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? तो इसका उत्तर हुआ 4 यानी 4 चेम्बर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो इसका सही उत्तर हुआ रक्त समूह O यानी O ब्लड ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो? तो इसका सही उत्तर हुआ कैरोटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनेन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? क्विनिन इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? तो इसका सही उत्तर हुआ मलेरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? तो इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है? विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ऑफ आवर हार्ट रेट? तो इसका सही उत्तर हुआ थायरोक्सिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? वेयर इज द पीनियल ग्लैंड लोकेटेड इन ए ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही उत्तर हुआ मस्तिष्क में यानी ब्रेन में। उसके बाद है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? व्हाट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? तो इसका सही उत्तर हुआ आइरिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक संकेतों व लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक साइंस एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट? तो इसका सही उत्तर हुआ डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? न्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन? तो इसका सही उत्तर होगा 46 यानी 46। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय यानी पेनक्रियाटिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स हार्मोन्स? तो इसका उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद है पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड? तो इसका उत्तर हुआ टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज ग्वाइटर डिजीज? तो इसका उत्तर हुआ आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इसका उत्तर होगा यकृत यानी लीवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? तो इसका उत्तर हुआ कार्ल एंड स्टीनर। उसके बाद है रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो इसका उत्तर हुआ स्पिग्मोमैनोमीटर। उसके बाद है मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका उत्तर हुआ यकृत यानी लीवर। तो गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।